थक गए ना यार। हाँ काफी धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलो बैठ ही जाते हैं। एक बात पूछू जिया, हाँ पूछो। कभी तुम्हें कोई इतना अच्छा लगा है जिसे देखकर तुमने ये सोचा हो कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं? यश तुम्हें क्या हुआ है? और वैसे भी मेरी जिंदगी में बुक्स और मम्मी की डांट के सिवा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरे वो कजन जिनसे गलती से रोमांस हो सकता था वो तो अब्रॉड शिफ्ट हो गए। एक तो ऑस्ट्रेलिया चला गया पैसों के चक्कर में और दूसरे ने यूके जाके शादी की। बाद में उसकी डाइवोर्स हो गई तो मैंने सोचा शायद चांस लग जाए, लेकिन उसने दूसरी शादी भी वही कर ली। और रहेगी कि कॉलेज की बात, तुम्हें तो पता है यहाँ सब लोग मुझे देख के अपनी बहन बना लेते हैं। तुम हंस रही हो, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। पागल, दोस्त जख्मों पर नमक थोड़ी छिड़कते हैं। और क्यों याद दिलाती है उसे जिसे मैं याद करना नहीं चाहती? कहते हैं कि याद उसे किया जाता है जिसे भूल जाते हैं। पता नहीं, वैसे बाज मर्तबा मुझे ऐसा लगता है कि सलमान को तुम मुझसे ज्यादा याद रखती। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम मुझे इतना इम्पोर्टेंस देती हो, मुझसे रिलेटेड हर बात तुम्हारे लिए अहम होती है ना? हाँ ये बात तो है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुमने वो गाना सुना है? काफी पुराना है लेकिन है बहुत अच्छा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा तो नहीं। एक मिनट, तुम ये गाना मुझे सुना रही हो या खुद को? क्या मतलब? ज्यादा बनो मत जिया, मैं वो कार्ड देख चुकी हूँ जो तुम्हारे तकिए के नीचे तुम्हारे हाथ से पेंट किया हुआ है। रोशनी, रोशनी, रोशनी मेरी बात सुनो। जिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या मतलब? आज वो मैडम के साथ ऑफिस में नहीं है? पक्का है ना? इसका मतलब है कि वो घर में है। चलो कोई बात नहीं, फ्लाइट लेट होती है तो मुसाफिर एयरपोर्ट पर ही वेट करते हैं कि फ्लाइट नंबर सो एंड सो की परवाज में ताखीर है। मुसाफिरों से इल्तमास है कि वो इंतजार करें। रुस्तम को बेवकूफ बना गया। मरने का ड्रामा किया था ना, रोज मरेगी अब। जिया, जिया मेरी तरफ देखो। जिया, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना या गिल्टी फील कराना नहीं था। रोशनी, मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मेरा हो जाए और ना ही कभी ऐसी हरकत की है कि दोस्ती का रिश्ता तमाशा बन जाए। आई स्वेयर। जिया, मुझे यकीन है और ये फैक्ट है, हो सकता है जो इंसान नाइस हो, अच्छा हो, उसे कोई भी पसंद कर सकता है। मैंने तो उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया, मगर तुम उसे खुशी दे सकती हो। बस करो रोशनी, मैं क्यों किसी को यकीन दिलाऊं कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये बात जानती हूँ मैं कि वो तुमसे और तुम उससे मोहब्बत करती हो।
जेब, तुमने इतनी बड़ी हकीकत छुपाई मुझसे। मैं समझती थी कि मेरे अंदर इतना प्यार है कि लोग मुझे बासानी हर बात बता देते हैं। सॉरी मैम, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि अगर मैं आपको सच बता दूंगी तो आप मुझे इस घर से निकाल देंगी, आप मुझे बुरी लड़की समझेंगी। और मैं बुरी लड़की नहीं हूं मैम, मैं कभी भी बुरी नहीं थी। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने एक बहुत अच्छी मासूम सी लड़की को बर्बाद होने से बचा दिया। तुमने अपनी तबाही में एक और लड़की को जिंदगी दे दी। वो किसी का भी नहीं है मैम। वो एक दिन रोशनी को पत्थर का बनाकर किसी और रोशनी की तलाश में निकल जाता। उसने 3 लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंककर उनकी जिंदगी बर्बाद की है और एक ने तो खुदकुशी कर ली थी। तुम उससे कैसे बच गई? मैम, मैं उसके खौफ से जो शहर ही छोड़ के चली गई थी। मैं इस्लामाबाद चली गई थी अपनी फ्रेंड के पास और वहां जाकर मैंने सबको मैसेज कर दिया, दुस्तम को भी, कि मैं सुसाइड कर रही हूँ और कहा सुना माफ कर दें। तुमने बड़ी समझदारी से काम लिया। मैम, जान बहुत प्यारी होती है। जान बचाने का शऊर तो चूंटी को भी होता है। तो तुम्हारा असली नाम मरियम है? जी, ज्यादातर लोग मुझे मैरी के नाम से जानते हैं। पूना वाले फैमिली की मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। इतना मरे जा रहे थे रोशनी के पीछे, इतना दिखावा, इतना जिद, इतना इसरार कर रहे थे रोशनी से मंगनी करने के लिए। मैम, वो कोई बेवकूफ बिजनेसमैन नहीं है। ये पैसे तो उसे रोशनी से ही वापस मिल जाते। अमीर लोगों की इकलौती बेटी, उसी के साथ सीरियस हो सकता है वो, और किसी के साथ नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैं ये ना करती, रोशनी को कभी पता ना चलता। सलमान ने कौन सा मुझे मिलना था? दोस्त भी गई, अब मैं उसे कभी फेस नहीं कर सकूंगी। ये मैंने क्या किया? नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अलावा कोई और सलमान को सोचे भी नहीं? लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ? शायद इसलिए कि सलमान को खोकर खुद को ढूंढ रही हूँ। जिया ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। अभी तक सफाई कर रहे हो यासर? कंप्लीट नहीं हो गई है? बस छोड़ दो, खत्म हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीतती रहो मेरी बेटी। क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? पानी लेकर आऊं? नहीं बेटा, इसी तरह ज्यादा थक गया हूँ। कोई बात हुई है? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे थोड़ा सा थक गया हूँ। वो तो नजर आ रहा है। नजर तो धोखा भी देती है बेटा।
जी नहीं बेटा, मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है जितनी तुम परेशान हो रही हो। पानी ले आओ बेटा। आप बैठे, मैं कॉफी बनवाऊं आपके लिए? कॉफी नहीं पीऊंगा। खाली पेट कॉफी पीऊं तो आग लग जाती पेट में। आपने दोपहर का खाना नहीं खाया? मगर क्यों? आज मैंने सादे चावल और फ्राई कीमा आपकी पसंद का बनवा के भेजा था और ड्राइवर 1-1:30 बजे निकल भी गया था यहाँ से। बोल चुकी। जी। इंसान की तबीयत अच्छी हो तो उसे रोटी और प्याज भी अच्छी लगती है। बाबा पानी। जीती रहो मेरी बेटी। जो बेटियां नौकरों के होते बाप का इतना ख्याल रखती हैं, वो बड़ी रहमत होती हैं बाप के लिए। हर पल लम्हा लम्हा जलते फिर कोई बादल बन कर आता। हम दोस्त नहीं हैं तो दुश्मन भी नहीं हैं। काफी दिन हो गए हमने बात नहीं की। कोई टेंशन? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जिया के बारे में सोच रही थी। जिया को क्या हुआ? ठीक है? हाँ वो ठीक है और बहुत नाइस भी है। अल्लाह करे उसे अच्छा सा पार्टनर मिल जाए। इंशाल्लाह। लेकिन बहुत खुशनसीब है, उसकी दोस्त अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर उसके लिए अच्छा पार्टनर मिलने की दुआ कर रही है। वैसे तो आपको भी अच्छा पार्टनर मिल गया है ना? अंकल हैं घर पर? क्या कर? उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं मामा को देखता हूँ क्या कर रही है, भेजता हूँ। आप आंटी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर आपको तबीयत पूछनी है तो आप खुद भी पूछ सकते हैं। नहीं, अंकल के पास मामा को ही जाना चाहिए। रोके ना रुकते लम्हे वक्त की ऐसी साजिश है, सजा कटे कुछ वफा मिले।
लेकिन मामा आपको मिर्जा अंकल के पास जाना चाहिए था। पता नहीं उनकी तबीयत कितनी खराब है। नहीं जा सकती, मैं आसिया का सामना नहीं कर सकती, और अगर जाऊंगी तो यूं लगेगा कि मैं उनका तमाशा देखने आई हूं। यही सोचकर मेरी हिम्मत टूट जाती है। पता नहीं जब आसिया को पता चलेगा तो क्या होगा। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। मामा क्यों कुछ होगा? हम तो उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना। अच्छा करने का तो हम बाद में सोचेंगे ना, फिलहाल तो सामना करना मुश्किल है। और उधर बेचारी ज़ेब, वो इतनी शर्मिंदा हो रही है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है। इंशाल्लाह उसके एहसान का बदला भी चुकाने की कोशिश करेंगे। कितनी अच्छी लड़की थी बेचारी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। इसका मतलब है कि मिर्जा जहेज में बेटी के अलावा कंपनी भी देगा। शुक्र है मम्मी, मिल गई। हैं? इधर ही मिल गई? कौन इधर ही मिल गई? डिग्री मिल गई मम्मी। अरे अरे तेरे को क्या, पढ़ाई से तेरा क्या ताल्लुक? अभी ये डिग्रियां क्यों ढूंढ रहा है तू भाई? मम्मी अपने लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, खामखा मिर्जा अंकल डिटेल्स में पढ़ रहे हैं कि जी वो डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं बोर्ड को, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। हालांकि बोर्ड के चेयरमैन तो खुद हैं। अरे तुझे क्या, तू आम खा पेड़ नहीं गिन। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मिर्जा की। वो क्या? ये अल्लाह ने मिर्जा को कितना पैसा दिया है, ये फजूल में नई कंपनी की पट्टी में पड़ रहा है। वो मेरा बच्चा, तेरे पास पहले ही कंपनी की इतनी जिम्मेदारियां हैं, क्या जरूरत है अभी और तू एक कंपनी लेगा उसको संभालेगा? मम्मी जब बहुत सारा माल जमा हो जाता है ना, तो इंसान सोचता है कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं। मुझे लगता है मिर्जा अंकल के पास काफी पैसा जमा हो गया। बस एक बार शादी हो जाने दो मेरी, फिर अपना चैनल भी खोलेंगे और अपना बैंक भी। मैं तेरे बैंक में कभी भी अकाउंट नहीं खुलवाऊंगी, बत्ते की पर्ची बेचूंगी, माल मंगवाऊंगी। मम्मी बैग भर भर के माल ले जाना। ऐसा नहीं खुलेआम नहीं देना, कहीं मिलिट्री कोर्ट से पकड़े जाएंगे। बात क्या हो गया था? मम्मी आप भी ना। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। की आइए आइए। आपका फोन आया तो मैं घर से निकल चुकी थी, इसलिए सोचता कि पहले आपसे मिलती हुई जाऊं। बहुत, मैं आपका बहुत मशकूर, बहुत ममनून हूँ कि आप मेरे फोन को इतनी अहमियत दी। आप इतने हमदर्द और खुदा तरस इंसान हैं। आपकी डोनेशन से न जाने कितनी मजलूम औरतों को जिंदगी मिलती है। आप हमारे लिए बहुत खास और बहुत अहम हैं। खास और अहम तो आप हैं। आप वो शाहकार हैं जिसके बारे में कहा गया है कि मुसव्विर से तख्लीक करके फिर अपना कलम तोड़ देता है। कमाल करते हैं सेठ साहब, ये बस आपका हुस्न नजर है। होल्ड करो। देखो से कहो, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। एक बार सोचे तो इनकार किसको कर रहा है? सेठ पूना वाले को। हाँ अच्छा, बड़ी बात है भाई। जान तो चूटी को भी प्यारी होती है। क्या ये अपनी जिंदगी को बिल्कुल फजूल समझता है? उसको बता दे सेठ पूना वाले को इनकार सुनने की आदत नहीं है। हाँ बस फाइनल बात। हाँ अभी चाहता हूँ, दिन चढ़ता है और एक घोरक धंधे शुरू हो जाते हैं।
वैसे तो आप जैसी शख्सियत की मौजूदगी में हर काम पे 4 हर्फ भेज देने चाहिए। क्या करें, मजबूरी है। चले आप आइए, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जमीन कहाँ कहाँ है और वो आपकी एनजीओ के किस काम आ सकती है। ये तो अल्लाह ने बहुत बड़ा करम कर दिया हमारे ऊपर कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वरना हम तो लकीर ही पीटते रह जाते। इतना बड़ा धोखा। ये सारे तोहफे तहायफ और इसके अलावा जो जो चीज उन्होंने मंगनी पे भेजी थी, और खास तौर पे वो हीरे की अंगूठी जिसका बहुत चर्चा किया था, उन्होंने बहुत शोर मचा रखा था, ये सब ड्राइवर के हाथ आज उनके घर वापस भिजवा दो। और किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सामान पहुंच जाएगा तो खुद ही फोन कर लेंगे, आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा फिर उसके बाद। हो सकता है कि कोई गलतफहमी क्रिएट करने के लिए किसी ने कुछ। खुद को धोखा देने की भी कोई हद होती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो आजकल इस तरह तलाकें होती है ना, जैसे रेवड़ियां बट रही हो, उसकी सबसे बड़ी वजह खुद नुमाई है। अखलाक, किरदार, खानदान, बाप दादा कुछ नहीं देखते। कोठी देखी, गाड़ी देखी और रिश्ता कर दिया, और उसके बाद खजाने लुटा दिए लोगों को दिखाने के लिए। शादियों पे खजाने लुटाते हैं धाक बिठाने के लिए, और 2 महीने बाद पता चलता तलाक में हो गई, जबकि पता भी है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। देख लूंगा मैंने। तो देख तो रहा है, और क्या देखेगा। सारा सामान वापस आ गया। अच्छा नहीं किया उन्होंने ये। भले अब बेड़ा गर्क तो हो गया ना हमारा। कितना मैं तेरे को बोली थी बंटी से शादी कर, उसके पास अमेरिका का कारट था, अमेरिका का, डॉलरों में कमाता, डॉलरों में। इधर तो इतनी पेटी भर के पैसे भिजवाओ तो 1 पैकेट डॉलर का आता है। नहीं, मम्मी की बात कौन मानेगा। मम्मी, पैसा बनाता नहीं छापता हूं मैं। बंटी बंटी है, रोशनी रोशनी। ए बस कर, इतना घाटा कर दिया हमारा। वो रोशनी नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा, बल्कि ब्लैक आउट है। रुस्तम खेल हारने के लिए कभी नहीं खेलता, और अगर खेल हार रहा हो तहस नहस कर देता है सबको। अभी तू ना चाहे आसमान जमीन सब एक कर दे, लेकिन अभी होगा कुछ नहीं। क्या है ये? क्या है? सामान है। वो सामान नहीं है जो हम लोगों ने मंगनी पे दिया था लड़की वालों को। वापस आ गया। वापस तो आना था, मगर बाद में आना था ना, लड़की के साथ शादी के बाद। मंगनी तोड़ दी उन्होंने, सामान वापस आ गया। कुछ समझ आई आपको? मंगनी तोड़ दी? क्यों तोड़ दी? अरे हमने तो 5 स्टार में रिसेप्शन दिया था। उनको क्या प्याला होटल पे चाय पराठा चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था उनको बाप से। रुस्तम से सबक सीखना चाहते हैं, जो मैं उन्हें जरूर सिखाऊंगा। क्या सबक सिखाएगा है? ये रोको तो सही उसको। ये किधर गया? क्या सबक सिखाने गया? तो आप तो रोको ना उसको। मैं रोकूं? तू लाड प्यार में खराब करे, मैं पीछे पीछे भागूं, उसको रोकूं? इसका क्या होगा? इसको अब तू समझ, अपना जहेज समझ के रख ले। है? हाँ, इसके बदले छोड़ दे जान मेरी। दिमाग खराब हो गया, इसके बदले जान छोड़ो। या किधर ये?
अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। मम्मी प्लीज ऐसा मत कहें। आपने मेरे लिए ठीक सोचा था। कोई माँ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकती। कितनी हिम्मत दिखा रही है मेरी बेटी, इतना बड़ा दुख उठा के भी। मेरा तो दिल चाह रहा है जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। ये अल्लाह, ये मैंने क्या कर दी। अल्लाह ना करे मम्मी। मम्मी आपके बगैर तो मेरी दुनिया में अंधेरा है। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। अपनी गलती दूसरों पर डालकर दुख खुशी में नहीं बदलेंगे। और कौन से वो दीबा आंटी के रिश्तेदार थे? ये भी तुमने ठीक कहा। छानबीन करना तो हमारा ही काम था। तुम्हारे बाबा ने उस कमीने रुस्तम के जब कारनामे मुझे बता तो मैंने जी चाह जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे हीरे जैसी बच्ची, और मैंने क्या कर दिया। मम्मी मम्मी प्लीज खुद को संभालें। मम्मी आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया आपने। अच्छा बस अब आप नहीं रोएंगी, चुप हो जाएं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मिर्जा साहब, हम बड़े प्यार और एहतराम से आपके घर आए, बड़ी इज्जत और मोहब्बत से आपसे रिश्ते के लिए दस्ते सवाल दराज किया। आपने भरम रखा तो हम समझे कि एक मुहतरम और आला खानदान ने दूसरे मोअज़्ज़ज़ खानदान का भरम रखा है। लेकिन इस तरह से सामान वापस करके आपने हमारे खानदानी और मुअज़्ज़ज़ होने पर शुबा किया है या अपने खानदानी होने पर शक किया है? इस मामले को जाने ही दे तो बेहतर है। वैसे भी दौलत आ जाने से हर शख्स मुअज़्ज़ज़ नहीं हो जाया करता सेठ साहब। ये पक्की बात की ना आपने मिर्जा साहब। अब देखिए ना, जाने कितने लोग हैं जो क्लेम में जमीनें लेके मुहतरम हो गए, लेकिन वो सब आपकी तरह से मुअज़्ज़ज़ खानदान तो नहीं है ना। बहरहाल हमारी तरफ से इस रिश्ते को खत्म ही समझिए। हमारी बेटी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। और हमारा मसला ये है कि हमारा बेटा इसके सिवा किसी रिश्ते पे राजी नहीं है। बहुत बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ घरानों के रिश्ते आए थे उसके लिए, अब भी हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारा बच्चा बस अनोखा लाडला है, चांद मानता है, जिद्दी भी है और खुदसर भी है। जी, मुझे पता चला है साहबजादे की हमदर्दी का। वो खिलौने तोड़ भी देते हैं
और उन्हें बिगाड़ने का हुनर भी खूब जानता ना 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 मिर्जा साहब, ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सेठ साहब, मैंने आपके बेटे की जात, उसके किरदार और उसके मिजाज को जानने के बाद ये रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है। मिर्जा साहब, ये तो इल्जाम है ना, और कभी इल्जाम पे भी किसी को सजा होती है, बस तफ्तीश होती है, सबूत फराहम किए जाते हैं। मेरे पास सबूत भी है, गवाह भी है और वो मजलूम भी मौजूद है, लेकिन हम जरूरत नहीं समझते कि इस रिश्ते से इनकार के लिए उन्हें पेश किया जाए। अरे एक ही सांस में दो बड़ी बातें कह गया। कि मेरे रुस्तम के किरदार पे धब्बा भी लगा दिया और शादी से इनकार को आसान भी समझ लिया। रिश्ते से इनकार हमारा हक है और सबूत मैडम अदीबा से पूछे बगैर पेश नहीं किया जा सकता। सबूत तो हम अदीबा जी से पूछ लेते हैं। रुस्तम की जिद के आगे हम भी मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते मिर्जा साहब। अल्लाह आपकी बेटी की और आपकी हिफाजत करे। जिया बात तो सुनो, जिया रुको तो। जिया 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 मेरी बात सुनो, जिया मेरी बात सुनो, मैं बहुत सारी बातें करनी है। देखो यार, तुम आज मेरे लिए पहली वाली जियो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मेरा हो जाए, फिर तुम बार बार ऐसा सोच के मुझे मेरी नजरों में शर्मिंदा क्यों करती हो? नहीं जिया, ऐसा मत सोचो, ये मकसद नहीं है मेरा, प्लीज। कोई है? जिया, जिया, कोई है? जब ताजा गुलाब है जलता। रोशनी, ये रुस्तम का पहला हमला नहीं है। उसने पहले भी मेरी और आपकी रूह पर तेजाब फेंका था। बिल्ली ना दूध पीती है ना पीने देती है, खिला देती है। इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, अपनी तकलीफ को और मत बढ़ाओ। मुझसे जो कुछ तुम्हारे लिए हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। मेरा मशवरा ये कि आप इस मामले में ना पड़िए, यही आपके हक में बेहतर है। आपको पता है सेठ पूना वाला कौन है? अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उसका बेटा एक क्रिमिनल है।